हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग ड्रग्स यूज इन द मेंटल डिसऑर्डर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। अगर एक बार ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी तो आपको पूरी लाइफ में कभी डाउट नहीं होगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है इसमें। क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़े थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेज हैं कि आपका सिम्टम्स थोड़ा माइन्यूट चेंज होगा कि आपकी डिजीज़ चेंज हो जाएगी। तब वहाँ पे इसको डिजीज़ को आइसोलेट करना या किस कैटेगरी में हमें रखना है ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोग आज इसको देखते हैं, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि अगर इसमें ये होता है तो इसमें क्या होता है, फिर नए वाले में क्या होता है। तो एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अगर हम बात करें, पहला चीज़ है साइकोसिस। साइकोसिस में हम लोग आराम से पढ़ेंगे, मस्तिष्क पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। साइकोसिस मीन्स आप समझिएगा मेंटल इलनेस। साइकोसिस क्या है? मेंटल स्टेटस आपका हो गया। अब साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है मेंटल आपका इलनेस मीन्स आपके दिमाग की बीमारी। अब हम लोग अगर बात करें तो साइकोसिस क्या होता है, देखिए, सीवियर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर विथ एसोसिएटेड विथ सीरियस डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट, बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड परसेप्शन। इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं साइकोसिस की बात करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं, मेंटल इलनेस की बात करते हैं, तो हमने बताया कि चाहे थॉट हो, सोच हो, चाहे पेशेंट की बिहेवियर हो, चाहे उसको क्या है कि अगर जो रियलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना हो या परसेप्शन हो, ठीक है, अगर परसेप्शन है उसको रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेटस जो है वो अभी नॉर्मल कंडीशन नहीं है किसी को उसको जज करने की। तो ये तो हो गया आपका साइकोसिस। अब साइकियाट्रिक की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला एक्यूट एंड क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसऑर्डर, जिसे बोलते हैं डिलीरियम एंड डिमेंशिया। डिमेंशिया होता है कि जब देखेंगे तो लॉस ऑफ मेमोरी जिसे बोलते हैं, कि इसमें क्या होता है कि मेमोरी का भी लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कन्फ्यूज्ड बिहेवियर होता है कि आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये करना है कि वो करना है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती है। उसके बाद क्या है, डिफेक्टिव मेमोरी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। अब क्या होगा कि मेमोरी भी उसकी क्या हो, डिफेक्टिव होती है, और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है, मीन्स उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल कंडीशन की तरह नहीं होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं साइकोसिस की बात कर रहे हैं। तो आपका एक्यूट एंड क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, जिसे कॉग्निटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। अब दूसरा है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर क्या होता है कि अननोन कॉज है, अभी तक पता नहीं है कि इसमें किसकी वजह से होता है, लेकिन क्या होता है कि इमोशनल, थॉट एंड बिहेवियर अल्टर्ड। इसमें क्या होता है कि जो इमोशंस होते हैं, जो थॉट होते हैं, जो उसका बिहेवियर होता है, ये तीनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन है, देखिए, फंक्शनल डिसऑर्डर। अब फंक्शनल डिसऑर्डर में पहली चीज़ आती है वो है साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया मीन्स होता है स्प्लिटिंग माइंड। इसे स्प्लिट माइंड बोलते हैं। साइजोफ्रेनिया को स्प्लिट माइंड बोलते हैं। ये आपका साइकोसिस के अंदर आता है। तो क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। तो अब क्या है कि जो परसेप्शन होता है, जिसको हमें पता होता है, उससे स्प्लिट हो जाता है, मीन्स उसमें डिग्रेडेशन होता है। फिर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम रियलिटी, कि जो आपकी जो आपकी रियलिटी की चीज़ें हैं, जिसके बारे में, मतलब रियलिटी मीन्स होता है जो सही है उसके बारे में क्या है, इंटरप्रिटेशन भी क्या है, जो किया जाता है, जो उसको समझा जाता है, जाना जाता है, वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पैरानॉइड स्टेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, फॉल्स बिलीफ। पहला चीज़ है सत्य, कोई चीज़ जानकार है, कोई चीज़ जानकारी किसी बारे में तो आप बिलीव करना सही है, लेकिन फॉल्स बिलीफ जिसमें कोई जानकारी नहीं, किसी बारे में जानकारी नहीं, उसको भी विश्वास कर लेना, इसे बोलते हैं फॉल्स बिलीफ। उसके बाद क्या होता है, लॉस ऑफ इंसाइट इनटू एबनॉर्मलिटी। लॉस ऑफ इंसाइट इनटू एबनॉर्मलिटी मतलब होता है कि इसमें उसके ब्रेन में डिफरेंट डिजीज़ हैं, उसके ब्रेन में डिफरेंट डिजीज़ हैं। तो वो क्या है कि ये जितने मेंटल डिसऑर्डर हैं उसमें थोड़े थोड़े करके भरे हुए हैं, जिसे बोलते हैं लॉस ऑफ इंसाइट इनटू एबनॉर्मलिटीज़। तो ये तो हो गया आपका साइकोसिस हो गया। अब है अफेक्टिव डिसऑर्डर।
अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि चेंज इन मूड स्टेट, मूड स्टेट का जो चेंज होता है उसे बोलते हैं अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव डिसऑर्डर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे आपका मैनिया। मैनिया में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड थॉट एंड स्पीच। मीन्स जब वो बोलेगा तो बोलता ही जाएगा, उसकी जब सोचेगा तो ज़्यादा देर तक सोचता रहेगा, इसे बोलते हैं अनकंट्रोल्ड थॉट एंड स्पीच। उसके बाद है वायलेंट बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर होगा। अगर अग्रेसिव बिहेवियर होगा, ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा बोलेगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? मैनिया। उसके बाद आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आपको मालूम है कि जब डिप्रेशन होता है तो सैडनेस होने लगती है, और डिप्रेशन में बहुत रीजन से होता है। बहुत ज़्यादा कोई घर में मान लीजिए सडन एक्सीडेंट हो गया, सडन कोई किसी की डेथ हो गई, तो क्या होता है कि ये सैडनेस में आता है, किसे बोलते हैं? देखिए डिप्रेशन में आएगा तो सैडनेस हो जाता है, गिल्ट हो जाता है, गिल्टी फील होती है। फिजिकल एंड मेंटल स्लोइंग, अब क्या है कि फिजिकली और मेंटली उसका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। कहीं आप कहेंगे कि पहले जो इतना तेज काम करता था या इतना देर सोचता था, अब वो कुछ नहीं करता है, कहीं बैठा रहेगा, सोचेगा तो कोई सोच लेगा, दवाइयों से बैठा रहता है। जिसे बोलते हैं फिजिकल एंड मेंटल स्लोइंग। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आइडिया, खुद को मारने के लिए आइडिया क्रिएट हो जाता है कि हमें अपने को कैसे ख़त्म करना है, जिसे बोलते हैं क्या? आपका डिप्रेशन। उसके ये तो हो गया आपका मैनिया की बात करें। डिप्रेशन की बात करें तो ये अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है जो मूड को चेंज कर देता है, जो मूड को चेंज कर देता है। अब हम बात करते हैं न्यूरोसिस की बात करते हैं। न्यूरोसिस की बात करें अगर तो क्या है कि इन दोनों से ये लेस सीरियस है, इसमें ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होती है। तो पहला जो इसमें है वो आपका है एंजाइटी। तो क्या होता है? देखिए एन अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट associated with uneasiness and concern to future। सबसे पहले ये समझिएगा एंजाइटी क्या होती है? अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट होता है। कोई भी जो इमोशनल स्टेट है वो अनप्लीजेंट होता है। अनप्लीजेंट मतलब होता है खुशनुमा माहौल नहीं होता है। आप सीधे भाषा में समझिएगा कि खुशनुमा माहौल नहीं रहेगा, पहला चीज़। इससे क्या होता है कि स्टेट विथ एसोसिएटेड अनईजीनेस, कि कोई चीज़ अगर करनी है तो हम लोग क्या करते हैं? ईजी वे में कर लेते हैं, तो वो ईजी नहीं रहेगी। अब दूसरा क्या है? कंसर्न फॉर फ्यूचर। अब वो फ्यूचर के बारे में सोचता है कि फ्यूचर में क्या कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। फिलहाल होता कुछ नहीं है उनसे, क्योंकि ये तो ब्रेन का कमाल है ये, कि जब डिफेक्टिव ब्रेन है तो ऐसा सोच रहा है, अदरवाइज कुछ होता नहीं है। ये तो हो गया आपका। दूसरा है फोबिक स्टेट। हमने सब लोग कहते हैं करिए इनको इनसे फोबिया है, तो फोबिया मीन्स होता है फियर, सीधे आप समझिएगा। फोबिया मीन्स होता है फियर। तो फोबिक कंडीशन जो होती है यहाँ पे, फोबिक स्टेट होता है फियर फ्रॉम अननोन या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। मीन्स किसी अननोन से या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से या पर्सन से उसको क्या हो जाता है? फियर होने लगता है, इसे बोलते हैं फोबिक स्टेट। अब हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव की बात करेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव की बात करेंगे तो क्या होता है? लिमिटेड एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ थॉट एंड बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि आप इसको समझिएगा कि जैसे कहते हैं कि उसकी जो सोच है बहुत छोटी है। इसमें यही होता है कि लिमिटेड एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ थॉट एंड बिहेवियर, उसकी सोच में या उसके बिहेवियर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। तो क्या करता है? जैसे मान लीजिए लगे रिचुअल लाइक, जैसे धार्मिक भावनाएं होती हैं, जैसे धार्मिक कोई चीज़ है, आप मानते हैं, वो मानता है, आप नहीं मानते हैं, या उसमें वो अडिग है, हाँ ये ऐसा चीज़ होनी चाहिए, या ऐसा होता है, तो इससे बोलते हैं रिचुअल। तो इसमें मैंने बताया क्या होता है कि इनकी जो धार्मिक जो चीज़ें हैं उसके प्रति जो कट्टरता है उसका, वो उसे बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव मीन्स लिमिटेड एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ थॉट एंड बिहेवियर। अब बात आती है रिएक्टिव डिप्रेशन की बात करते हैं। ड्यू टू फिजिकल इलनेस, क्यों? फिजिकल जो बीमारी की वजह से क्या होता है, इसे बोलते हैं आपका रिएक्टिव डिप्रेशन में लॉस ब्लो टू सेल्फ स्टीम। मीन्स क्या होता है कि जब वो स्वाभिमान खो देता है। देखिए लॉस ब्लो टू सेल्फ स्टीम मीन्स होता है स्वाभिमान को खो देना। तो यहाँ क्या होता है? जब वो स्वाभिमान को खो देता है, क्योंकि क्यों खो देता है? कुछ फिजिकल बीमारी की वजह से, कुछ कंडीशन की वजह से वो क्या करता है कि अपने जो स्वाभिमान है वो क्या करता है? उसको खो देता है। तो वो क्या होता है कि उस समय परेशान होता है कि हमने ऐसा कर लिया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो इससे बोलते हैं आपका स्वाभिमान, जिसे बोलते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन। अब आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या है कि इसमें
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है कि जब कभी भी ट्रॉमा की कंडीशन हो जाती है उसके बाद जो ब्रेन में जो डिफेक्ट होता है उसे बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफेक्टिव डिसऑर्डर। जैसे क्या होता है, वेरिएड सिम्टम्स, बहुत डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस लाइक वार, रियट, राइट, देखिए राइट या अर्थक्वेक। इसमें मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई वार हो गया या राइट्स हो गया या अर्थक्वेक आ गया, इनकी वजह से जो ब्रेन में डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये हो गया आपका डिफेक्टिव जो डिसऑर्डर हैं मूड्स के, जो आपके ब्रेन के, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, हमने 3 किया। साइकोस हम लोगों ने डिस्कस किया, अफेक्टिव डिसऑर्डर और न्यूरोसिस किया। अब साइकोसिस की बात करें तो एक्यूट एंड क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, जिसे कॉग्निटिव डिसऑर्डर हम लोग बोलते हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर में साइजोफ्रेनिया और पैरानॉइड स्टेट। उसके बाद हम लोग अफेक्टिव डिसऑर्डर में मैनिया और डिप्रेशन देख लिया। उसके बाद है कि न्यूरोसिस में एंजाइटी हो गया, फोबिक हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो गया, रिएक्टिव डिप्रेशन हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप डाउट नहीं करेंगे। उसके बाद एक टर्म आता है ट्रैंकुलाइजर। अब ट्रैंकुलाइजर में क्या होता है कि आप सीधे समझिए ऐसे ड्रग जो लेने के बाद ब्रेन के स्ट्रेस को कम कर दे। जो ब्रेन के स्ट्रेस को कम कर दे उसे बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। जो ब्रेन के स्ट्रेस को कम कर दे ऐसे ड्रग लेने के बाद बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। ठीक, अब ये एक छोटा सा टर्म था। तो हम लोग अभी जब नए वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटीसाइकोटिक, एंटीमैनिक, तो वहाँ पर हम लोग डिजीज़ के ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक बार थोड़ा थोड़ा डिजीज़ वहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये आपको आज छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आपके मेंटल इलनेस के बारे में जो हैं छोटे छोटे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे आज छोटे छोटे पॉइंट्स। थैंक यू।